अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप खैरियत से भी होंगे और खुश भी होंगे। आज हम बात करेंगे हाई वाइब्रेशन वाले लोगों की और बात करेंगे उन हैबिट्स की जिनको अपना के हम भी अपनी लाइफ में अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं। तो क्या आप रेडी हैं इन पावरफुल तरीकों को जानने के लिए जो आपकी परमानेंटली एलिवेट कर देगा वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी सीमलेसली इंटीग्रेट करती है हमारी डेली लाइफ में, हमारी डेली रूटीन्स में। तो पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जिनकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। मीटिंग विद द हाई वाइब्रेशनल पीपल लाइक एन एनर्जी शॉट, दे बूस्ट योर एनर्जी एंड पम्प जॉय, हैप्पीनेस एंड कामनेस इनटू योर वेन्स, इनटू योर ब्लड, इनटू योर माइंड। ऐसे लोगों की कैपेबिलिटी होती है, ये आपके अंदर इन्फ्यूज़ करते हैं पॉजिटिविटी, जॉय, ट्रैंक्विलिटी। ऐसे लोगों से मिलने के बाद आप फील करते हैं कि आपके अंदर एनर्जी भर गई है। ऐसे लोगों से मिलने के बाद फील आती है कि जैसे इनका कनेक्शन डायरेक्ट अल्लाह मियाँ से जुड़ा हुआ है, जिसकी मेन वजह है कि इनकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जब इंसान हाई फ्रिक्वेंसी पे ट्यून हुआ होता है तो वो अमेजिंगली चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा होता है। ऐसे लोगों की ख्वाहिशात अमेजिंगली फुलफिल हो रही होती हैं। और वो लोग जो लो फ्रिक्वेंसी पे ट्यून हुए होते हैं वो ना चाहते हुए भी अनवांटेड चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जैसे पेन, गिल्ट, सफरिंग। ये सारी अनवांटेड अनप्लेजेंट चीज़ें लाइफ में खुद ब खुद अट्रैक्ट हो रही होती हैं ना चाहते हुए, क्योंकि ये लोग लो फ्रिक्वेंसी पे ट्यून हुए होते हैं। एकार्ट टोले ने बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी, बड़ी ज़बरदस्त बात बोली। एकार्ट टोले बोलते हैं, अगर अपना फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हो तो अपने प्रेजेंट को अच्छा कर लो। अगर हम आज का दिन अपना अच्छा बना लेंगे तो डेफिनेटली कल का दिन अच्छा ही होना है। क्रिएटिंग अ गुड फ्यूचर बाय क्रिएटिंग अ गुड प्रेजेंट। इंसान की लाइफ में दो ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी एनर्जी को इंटरप्ट करती हैं, एक सामने वाले के बोले हुए बुरे अल्फाज और दूसरी उसकी प्रेजेंस। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी फीलिंग्स को अच्छा या बुरा बनाती हैं। तो लाइफ में कोशिश करें ऐसे लोगों से दूर रहें जो नेगेटिव सोचते हैं या नेगेटिव बोलते हैं। ये हमारी फीलिंग्स को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरीके से लें कि जब कोई बहुत खुश होता है और आप उसको देखते हैं और आप उससे मिलते हैं तो आपकी भी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, आपका भी मूड फ़ौरन चेंज हो जाता है और आप भी खुश हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप नेगेटिव लोगों से मिलते हैं और वो नेगेटिव बात करते हैं तो आप भी उसी चार्ज में चार्ज हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। कोशिश किया करें कि ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें जो अलाइव फील करते हो, क्योंकि ऐसे लोगों की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और अगर हम लो फ्रिक्वेंसी वाले लोगों में घिरे रहेंगे तो हमारी फीलिंग्स भी उनके जैसी हो जाएगी, हमारी फिजियोलॉजी भी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हमारे शोल्डर्स झुक जाएंगे, हमारा सर झुक जाएगा, हमारे शोल्डर्स राउंड हो जाएंगे, हमारा दिल कर्ल होने लगेगा। अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी पे ट्यून करने के लिए कोशिश करें कि हाई फ्रिक्वेंसी वाले लोगों में बैठें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करने के लिए कुछ छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनको अपनी हैबिट बना लें, आपकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाएगी। सबसे पहले फ्रिक्वेंसी हाई करने के लिए टिप नंबर 1, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्स है जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को एलिवेट करती है। जब हम अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड की हैबिट बना लेते हैं तो हमारे माइंड के अंदर डोपामीन केमिकल भर जाता है। डोपामीन केमिकल बेसिकली रिवॉर्ड केमिकल है। ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। सुबह उठते के साथ सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह मियाँ ने हमें नया दिन, खूबसूरत दिन, ब्यूटीफुल दिन दोबारा से अता फरमाया। उसके बाद अल्लाह की सारी नेमतों को याद करें और उनका शुक्र अदा करें। छोटी छोटी नेमत जिनको हम किसी खाते में नहीं लाते, जिनको हम सोचते भी नहीं है कि अल्लाह मियाँ ने ये हमें बग़ैर मांगे अता किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कंफर्टेबल बेड, लोगों के पास सोने के लिए बिस्तर भी नहीं है, हमारे पास कंफर्टेबल बेड मौजूद है। लोगों के पास नहाने के लिए पानी भी नहीं है, हम वॉशरूम जाते हैं, गर्म नल वाली साइड खोलते हैं, गर्म पानी आता है, ठंडे वाली साइड खोलते हैं, ठंडा पानी आता है। लोगों के पास पीने का भी पानी नहीं है। हमें हर चीज़ का अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हर चीज़ के लिए। You are setting a positive tone by expressing you cultivate a mindset that attracts positive energy, positive vibration. ग्रेटिट्यूड को अपनी हैबिट के साथ साथ अपना लाइफस्टाइल बना लें। ऐसा करने से आपके अंदर कामनेस आ जाएगी, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को काम फील करेंगे हर वक्त। ग्रेटिट्यूड के बाद बारी आती है मेडिटेशन की। मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। मेडिटेशन कोई लंबा टाइम नहीं लेता, जहाँ दिल करे, जब दिल करे, जब आप फारिग हों 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट मेडिटेशन लाजमी करें। जहाँ बैठे हों, ऑफिस में हों,
आंखें बंद करें, अपनी सांस पे ध्यान दें, नोज से इनहेल करें, माउथ से एक्सहेल करें। दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन सेल्फ अवेयरनेस देती है और प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मौका देती है। और प्रेजेंट मोमेंट में रहने का फ़ायदा ये है कि हमारा माइंड थॉट फ्री हो जाता है। हम अपने पास्ट को भुला के अपने प्रेजेंट में जी रहे होते हैं, अपना फ्यूचर बेहतर बनाने के लिए। मेडिटेशन करने से हमारा माइंड अल्फ़ा स्टेट को एक्सपीरियंस कर रहा होता है और अल्फ़ा स्टेट के अंदर माइंड की सजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है। और जिस वक्त आप मास्टर हो जाएंगे मेडिटेशन करने में, तो आप हर वक्त अल्फ़ा स्टेट में रहेंगे, जो आपके माइंड के अंदर क्लैरिटी भी पैदा करेगी, आपका फोकस भी स्ट्रॉन्ग करेगी। मेडिटेशन से हमारा माइंड पावरफुल हो जाता है, हमारा माइंड रीसेट हो जाता है। मेडिटेशन करने से हमारे माइंड के अंदर डिस्ट्रॉशन कम हो जाती है, डिस्ट्रैक्शन कम हो जाती है। माइंड के अंदर जो डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है, वो माइंड के अंदर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं एमिगडाला। और मेडिटेशन करने से वो एमिगडाला का साइज़ छोटा हो जाता है और उसके साइज़ छोटे होने की वजह से वो माइंड में डिस्ट्रैक्शन कम कर रहा होता है। डिस्ट्रैक्शन कम होने की वजह से हमारे माइंड के अंदर क्लैरिटी पैदा हो जाती है, हमारे माइंड की देखने की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। एमिगडाला के बाद बारी आती है हिप्पोकैम्पस की। हिप्पोकैम्पस बेसिकली माइंड के अंदर वो हिस्सा है जो लर्निंग को प्रोसेस करता है। जब आप कोई चीज़ लर्न कर रहे होते हैं तो वो उसके अंदर जाके प्रोसेस होता है। इन शॉर्ट, हिप्पोकैम्पस हमारी मेमोरी को एसोसिएट करता है। ये एक ग्रीक वर्ड है। हिप्पो मीन्स हॉर्स और कैंपस मीन्स सी। ये दिमाग के अंदर सी हॉर्स की तरह दिखता है। मेडिटेशन के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने बैठूं तो शायद 2-3 घंटे लग जाए और वो वीडियो ख़त्म ना हो। आप रेगुलर मेडिटेशन करें, 1 महीने तक दिल दिमाग लगा के मेडिटेशन करें, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 मिनट्स के लिए मेडिटेशन करें, और फिर आप अपनी लाइफ के अंदर चेंज देखिएगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। मेडिटेशन के बाद हमने प्रैक्टिस करनी है फॉरगिवनेस की, और प्रैक्टिस नहीं करनी, इसको अपना हैबिट बना लेना है, अपना लाइफस्टाइल बना लेना है। हमने लोगों की गलतियों को माफ़ करना सीखना है, और जब हम दूसरे की गलती को माफ़ करेंगे तो वो हमारी गलतियों को भी इग्नोर किया करेंगे। माफ़ करने से हमारे दिलों में सॉफ्टनेस पैदा होगी, हमारी ज़बान के अंदर पोलाइटनेस आएगी, और ये सॉफ्टनेस, ये पोलाइटनेस हमारी पॉजिटिव एनर्जी को, हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन को बढ़ा देगी। और फॉरगिवनेस वन टाइम इवेंट नहीं है, इसको हमने अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेना है, इसको हमने अपना लाइफस्टाइल बना लेना है। माफ़ करने से हम अपने लिए अपने ही हाथों से फ्रेश एयर की खिड़की खोल रहे होते हैं, वो खिड़की जिससे पॉजिटिव एनर्जी आनी है, वो खिड़की जिससे पॉजिटिव वाइब्रेशन आनी है। फॉरगिवनेस सिर्फ दूसरे के ऊपर अप्लाई नहीं होती, इसको हमने अपने ऊपर भी अप्लाई करना है। समटाइम्स हमने भी बहुत सारी गलतियाँ की हुई होती हैं, बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं लाइफ के अंदर, जिनको हमें ख़ुद अपने आप को माफ़ करना पड़ता है। और अगर हम उनको माफ़ नहीं करते तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम उसी जगह पे, उसी पास्ट के अंदर, उसी रिग्रेट के अंदर फंसे हुए होते हैं, उसी भंवर में फंसे हुए होते हैं जहाँ से सिर्फ और सिर्फ ना चाहते हुए नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं हम। फॉरगिवनेस का फार्मूला अपने ऊपर ही अप्लाई करके हम अपनी ही एनर्जी को, वाइब्रेशन को पॉजिटिवली एलिवेट कर रहे होते हैं। लोगों को माफ़ करने से, अपने आप को माफ़ करने से हमारे अंदर सेल्फ लव बढ़ता है, हमारे अंदर ह्यूमैनिटी बढ़ती है। प्रैक्टिकल लाइफ में ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद बारी आती है पॉजिटिव थॉट्स की। पॉजिटिव थॉट्स मेंटल एनवायरनमेंट बनाती है। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट एक्सटेंड्स बियॉन्ड योर इंटरनल वर्ल्ड। पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थॉट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। थिंकिंग वो है जो आप थिंक करते हैं, जो आप सोचते हैं, और थॉट्स वो हैं जो खुद ब खुद आती हैं। एक रिसर्च बताती है कि इंसान को कमोबेश दिन के अंदर 62,000 थॉट्स आती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसमें से आपको कितनी पॉजिटिव आती हैं और कितनी नेगेटिव आती हैं, आपके पास नहीं है ना जवाब। इसका जवाब ये है कि वो 62,000 थॉट्स सारी के सारी नेगेटिव होती हैं, पॉजिटिव एक भी नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव थॉट खुद ब खुद आती है और पॉजिटिव थिंकिंग से आती है। तो आपको थिंक पॉजिटिव करना है तो थॉट खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगी। वैसे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मगर बात कुछ ऐसी छिड़ी है तो इसको कंप्लीट हो जाना बेहतर है। क्या कभी आपने सोचा है कि ज़िंदगी में आपने सबसे ज़्यादा बातें किससे की हैं जब से आप पैदा हुए हैं? इस सवाल का जवाब आपके माइंड में कुछ भी आया है, वो ईमानदारी से आप कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा। चलें मैं आपको बताता हूँ, आपने लाइफ में सबसे ज़्यादा बातें अपने आप से की हैं।
हमेशा इंसान अपने आप से ज़्यादा बातें करता है, अपने आप से ही सवाल पूछता है, अपने आप को ही जवाब देता है। और मोस्टली ऐसा होता है कि हम नेगेटिव बात सोच रहे होते हैं और नेगेटिव जवाब ही अपने आप को दे रहे होते हैं। दोस्तों, अभी तो बातें बहुत सारी करनी है, बहुत सारी बातें बाकी थी, मगर टाइम की किल्लत की वजह से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मैं आपसे किसी और दूसरी वीडियो के अंदर फिर से मुखातिब होऊंगा। जब तक के लिए खुदाए पामान। हैव